पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर हो तथा दोनों हाथों को भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खोल कर रखें। आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में हो। धीरे धीरे 4-5 लंबे गहरे श्वास भरें और छोड़ें। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए संकल्प द्वारा एक एक अवयव को शिथिल तथा तनाव रहित अवस्था में अनुभव करना है। जीवन के समस्त कार्यों और महान उद्देश्यों की सफलता के पीछे संकल्प की ही शक्ति मुख्य होती है। अब हमें इस समय शरीर को पूर्ण विश्राम देना है। इसके लिए भी हमें शरीर के विश्राम अथवा शिथिलीकरण का संकल्प करना होगा। सबसे पहले बंद आंखों से ही मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठों एवं उंगलियों को देखते हुए उनको भी नितांत ढीला और तनाव रहित अनुभव करें। पंजों के बाद पैर की एड़ियों को देखते हुए उनको भी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें और यह विचार करें कि मेरी पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में हैं। और फिर अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से शरीर को पूर्ण विश्रांति मिल रही है। जैसे अति दुख के चिंतन से रुदन, अति सुख के चिंतन से हर्ष और वीरता के विचार मात्र से ही शरीर का खून खौलने लगता है, वैसे ही शरीर के शिथिलीकरण के विचार मात्र से एक पूर्ण विश्रांति का अनुभव होता है। पिंडलियों के बाद अब घुटनों को देखते हुए उनको स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। मन ही मन जंघाओं को देखें और उनको भी पूर्ण विश्राम की दशा में अनुभव करें। जंघाओं के बाद धीरे धीरे शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेड़ू, उदर एवं पीठ को सहजता पूर्वक देखते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। अब शांत भाव से मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें। हृदय के दिव्य नाद का श्रवण करते हुए विचार करें कि मेरा हृदय पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। अब हृदय एवं फेफड़ों को शिथिल करते हुए अपने कंधों को देखें और उनको तनाव रहित, नितांत शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब क्रमशः भुजाओं, कोहनियों, कलाइयों सहित दोनों हाथों की उंगलियों एवं अंगूठों को भी देखें और पूरे हाथ को तनाव रहित, ढीला एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक अवयव को शिथिल व स्वस्थ देखें। अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरे मुख पर
प्रसन्नता, आनंद, आशा एवं शांति का दिव्य भाव है। आँखें, नाक, कान, मुख आदि पूरे चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। अब तक हमने मन के शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्ण विश्रांति प्रदान की है। अब मन को विश्रांति प्रदान करनी है। मन को भी शिथिल करना है। हमें मन में उठते हुए विचारों के भी पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा। संकल्प करें, मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, पावन, शांतिमय, आनंदमय, ज्योतिर्मय, शक्तिशाली परमात्मा पुत्र आत्मा हूँ। मैं सदा ही पूर्ण एवं शाश्वत हूँ। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है, अपितु मैं सदा ही भाव एवं श्रद्धा से परिपूर्ण हूँ। मैं भी सच्चिदानंद भगवान जैसा चेतन तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों एवं मन के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक आश्रय तो मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु है। बाहर की समृद्धि के घटने एवं बढ़ने से मैं दरिद्र, दीन, अनाथ अथवा सनाथ या राजा नहीं हो जाता। मैं तो सदा एक रस हूँ। जो परिवर्तन हो रहे हैं वे जगत के धर्म हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने नकारात्मक विचारों को हटाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार से ही व्यक्ति दुखी, अशांत और परेशान होता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है और व्यक्ति सदा ही मानो दुख के सागर में डूबा सा रहता है। सकारात्मक चिंतन से व्यक्ति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सम, प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करते हुए मन को विश्रांति दें। और अब परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को भी पूर्ण विश्राम प्रदान करेंगे। विचार करें कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल आई है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्मभाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसे कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ हो। इसलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को अनंत आकाश में व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के प्रति समर्पित कर दें। विचार करें कि आपके आत्मा को चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है उसको अपने अंदर ही अनुभव करें। भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी शुभ संकल्प किया जाता है वह पूर्ण होता है। आप विचार करें कि भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं का और फिर इस अद्भुत प्रकृति की रूप रचना का ध्यान करते हुए भगवान के
रचना कौशल पर ध्यान करें। विचार करें कि आप किसी सुंदर मनोहारी फूलों की घाटी में हैं, जहाँ तरह तरह के पुष्पों की सुंदर कलियों के मनमोहक सुगंध से पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है। चारों ओर एक दिव्यता है। कोई अंत नहीं है भगवान की महिमा का। इन्हीं पुष्प वाटिकाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं। हर फल को विधाता परमेश्वर ने अपनी रचना चातुर्य से अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर से मंद मंद मनमोहक समीर बहता हुआ आनंद प्रदान कर रहा है। इस सुंदर उपवन में ही पक्षी अपने सुमधुर स्वर से कलरव करते हुए भगवान की अनंत महिमा का स्तवन कर रहे हैं। हर कली, हर फूल, हर फल से भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखें तो ऐसा लगे कि चांद और तारे तथा सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में दीपक की भांति जलकर उस सर्वज्ञ के ज्ञान रूपी प्रकाश को मानो नकल करते हुए सबको प्रकाशित कर रहे हैं। नदियां बहती हुई मानो भगवान के पाद प्रक्षालन कर रही है। कितना महान, असीम, अपरिमित, अनंत है वह ब्रह्मा, वह प्रभु, वह ईश्वर। मुझ पुत्र को भी अपनी शरण में ले लो। अनंत जन्मों की इस प्यास को हे पिता अपने आनंद रस से शांत कर अपने पुत्र को सदा के लिए तृप्त कर दो। अपना दिव्य आनंद मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त होती रहे। मैं सदा तेरी ही अनंत महिमा का चिंतन करता हुआ तुझ में ही रमण करूं, तेरे ही अनंत आनंद में निमग्न रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटाकर अपनी आनंद में गोद में ले लो। भगवान की दिव्यता का अनुपम आनंद लेकर पुनः अपने आप को इस शरीर में अनुभव करें। विचार करें कि आप योगमयी निद्रा से पुनः इस शरीर में आ गए हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास के साथ जीवनीय प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आप को पूर्ण स्वस्थ, प्रसन्न एवं आनंदित अनुभव करें और जिस तरह से शरीर को संकल्प के द्वारा शिथिल किया था, उसी तरह से दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य तथा दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से सिर पर्यंत प्रत्येक अंग को देखें और जिस जिस अंग को देखते जाएं, उस अंग को पूर्ण शिथिल व स्वस्थ अनुभव करें। जैसे अगर घुटने अथवा कमर में दर्द है तो विचार करें कि मेरा दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। भगवान की कृपा से मेरे घुटने एवं कमर में कोई पीड़ा नहीं है। इन रोगों के मूल कारण का ही अंत हो गया है। दर्द बाहर निकल गया है। इसी प्रकार पेट और हृदय का भी कोई रोग हो तो उसके ठीक होने का विचार करें।
यदि कोई हृदय की नलिकाओं में अवरोध है, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है, तो अपने अपने रोगों के ठीक होने का विचार करें। यह संकल्प करें कि मेरे शरीर से सभी विजातीय तत्व, रोग एवं विकार निकल रहे हैं और मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। इस तरह विचार करते हुए अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से पूर्ण स्वस्थ अनुभव करें। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। और अंत में दोनों हाथों को भी पूर्ण स्वस्थ तथा शक्तिशाली अनुभव करते हुए आपस में रगड़ें और गर्म हथेलियों को आँखों पर रखकर अपनी आँखों को भी पूर्ण स्वस्थ महसूस करें, अनुभव करें। और धीरे धीरे आँखों को खोल लें और ईश्वर का और प्रकृति का धन्यवाद करें और पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की मंगल कामना करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स। शवासन, योग निद्रा या कायोत्सर्ग भी हम इसको कह सकते हैं। जो भी कहें, यह एक स्पिरिचुअल टैबलेट की तरह है। अगर हम इसको पूरे दिन में एक बार, चाहे तो रात में या सुबह में, किसी भी समय अगर हम एक बार करते हैं तो हम पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। लेकिन करना हर रोज़ है। अगर किसी को नींद नहीं आती तो सोने से पहले भी इसको किया जा सकता है, और या फिर हम सुबह योगा के बाद भी कर सकते हैं, या फिर दिन में किसी भी समय हम इसको एक बार कर सकते हैं। इस विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में सभी स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ सभी को थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।